हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रुफिनर का सिद्धांत। जैसा कि आपको पता है कि हम सिद्धांत का टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी कि हमने बहुत सारे अधिगम का सिद्धांत में ऑलरेडी कवर कर लिया। जैसे हमने थॉर्नडाइक के बारे में बात किया, हमने पावलोव के बारे में बात किया, हमने कोहलबर्ग के सिद्धांत, यानी कि कल वाली क्लास में हमने बात किया था कोहलबर्ग का सिद्धांत। कोहलबर्ग के सिद्धांत में हमने बताया था उनकी सिद्धांत का नाम क्या होता है, और सिद्धांत का नाम जब बताया था उसमें देखा था कि 6 स्टेज आ रहे थे। जो पहला स्टेज था उस स्टेज का नाम था पूर्वपरागत अवस्था। जब दूसरी अवस्था की बात कर रहे थे तो परंपरागत अवस्था। जब तीसरी अवस्था की बात कर रहे थे तो उत्तम परंपरागत अवस्था कह रहे थे। तो जो हमने 3 अवस्थाओं का अभी नाम जिक्र किया है, तो उन अवस्थाओं की भी कितनी अवस्थाएं थी? 2-2, यानी कि 3 दूनी 6 स्टेज उन्होंने बताया था, यानी कि कोहलबर्ग ने। हमने वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक को कवर किया था। आप कोहलबर्ग का सिद्धांत अगर देखना चाहते हैं तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, या फिर कमेंट बॉक्स में आप वहाँ से क्लास को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऊरी ब्रुफिनर का सिद्धांत। इसमें हम देखेंगे कि इनके सिद्धांत का नाम क्या होता है। इन्होंने भी अपने सिद्धांत को चरणों में बांटा है, तो हम चरणों में देखेंगे इनके सिद्धांत में क्या क्या चरणें आती हैं। उससे पहले हम इनकी कुछ हिस्ट्री बता दें कि ब्रुफिनर जी कौन है। तो ब्रुफिनर जी हैं एक रूसी थे, ठीक है, यानी कि ये रूस के रहने वाले एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं एक रूसी मनोवैज्ञानिक जो कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका थे, ठीक है। ये काम कहाँ कर रहे थे? तो ये 1976 में मानव की जो विकास होती है ना, उस विकास में कार्य कर रहे थे। यानी कि मानव का विकास कैसे होता है, तो इस विकास में ये कार्य कर रहे थे। लेकिन जो आज यहाँ पे हम सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, जो परिस्थिति तंत्र का सिद्धांत, यानी कि यूरी ब्रुफिनर के सिद्धांत का नाम क्या है? तो इनके सिद्धांत का नाम है जो परिस्थिति तंत्र का सिद्धांत। यानी कि जो इन्होंने अपना यह सिद्धांत दिया है, तो सिद्धांत का सन भी पूछा जाता है कि किस सन में दिया था? तो 2000 में इन्होंने अपना यह सिद्धांत दिया है, ठीक है, याद रखे रहना। जो इन्होंने अपना यह सिद्धांत दिया, यानी कि जो परिस्थिति तंत्र का सिद्धांत, तो इनका ये कहना था कि कोई भी बच्चा होता है तो अपने परिस्थिति में रह करके ही कोई चीज़ें सीखता है। तो उस परिस्थिति के बहुत सारे स्टेज है, यानी कि जो परिस्थिति तंत्र का सिद्धांत है, इन्होंने प्रस्तावित किया कि मानव का जो विकास होता है कई सामाजिक संस्कृति की, ठीक है, समाज में रहकर संस्कृतियों की रीति रिवाज रहकर पर्यावरण की जो शक्तियाँ होती है इन सब से प्रभावित होता है। यानी कि जो समाज में होती है कार्य, उसके अलावा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जो पर्यावरणीय शक्तियाँ होती है, बालक इन सब के बीच में आकर के प्रभावित होता है, ठीक है। तो इन्होंने, यानी कि यूरी ब्रुफिनर ने जो अपना ये सिद्धांत दिया है जो परिस्थिति सिद्धांत, उन्होंने अपने इस सिद्धांत को 5 चरणों में बांटा है। यानी कि पहला चरण होता है मैक्रो सिस्टम, दूसरा होता है मेसो सिस्टम, तीसरा होता है एक्सो सिस्टम, और उस लास्ट में क्या होता है? मैक्रो सिस्टम, और अगला क्या होता है? कोरोना सिस्टम। अभी आगे बात करते हैं कि अब आगे चलते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? परिस्थिति तंत्र का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का कहना क्या है, पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इस सिद्धांत के निर्माता यानी कि कर्ता धर्ता कौन है? तो है कर्ता धर्ता यूरी ब्रुफिनर जी हैं। इन्होंने इसका अवलोकन किया, यानी परिस्थिति में जो भी चीज़ें होती, जैसे सांस्कृतिक हो गया, सामाजिक कल्चर हो गया, जो पर्यावरण शक्तियाँ होती है, इन सब का इन्होंने अवलोकन किया, ठीक है। अवलोकन करने के बाद बच्चों का तरीका उस संदर्भ के अनुसार बदला जा रहा है जिसमें वे बड़े हुए थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने यह अध्ययन करने का फैसला किया। कौन से तत्व थे जो इस संबंध में सबसे अधिक बाल विकास को प्रभावित करते हैं? मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण को उन प्राणियों के एक समूह के रूप में समझा जो एक दूसरे से संबंधित है। प्रारंभ में उन्होंने उनमें से 4 की पहचान की, हालांकि एक 5वें को बाद में संस्करणों में शामिल किया। आगे यहाँ पे बता देते हैं, तब बात करते हैं। देखो, इनका कहना ये था कि जब कोई बच्चा होता है ना, तो यानी कि इन्होंने जब कोई बच्चा लिया, बच्चे को पर्यावरण में छोड़ दिया, उसके बाद में इन्होंने देखा कि कैसे बच्चा परिस्थिति में आकर के कैसे चीज़ों को अवलोकन करता है, चाहे वह पर्यावरणीय शक्ति हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, यानी कि ऑल वर्ल्ड दुनिया में जो भी चीज़ें होती हैं, तो बच्चा कैसे वो चीज़ें को अवलोकन करता है, कैसे वो देखता है। तो इन्होंने कुल मिलाकर कितने स्टेज दिए थे? पहले सबसे पहले उन्होंने सिर्फ 4 दिए थे, लेकिन 5वां लास्ट में दिया है, ठीक है। यानी कि 5वां जो होता है नंबर, वो लास्ट में दिया। यानी कि ब्रुफिनर
ब्रेफनर जी क्या कर रहे थे, मानव का जो विकास होता है उसी में कार्य कर रहे थे। तो इन्होंने जब मानव विकास के कार्यों को जब उन्होंने इतना ज़्यादा संपूर्ण अध्ययन किया तो उसमें देखा कि कोई बच्चा होता है, बच्चे कैसे जन्म होता है, जन्म के बाद जब उसकी मतलब एकदम उम्र पूरा ख़त्म हो जाता है तो बच्चे उस उम्र में क्या क्या इन्वायरमेंट में से क्या क्या सामाजिक यानी क्या क्या सोशल में क्या क्या कल्चर में वो चीज़ें सीखता है। तो उसी सब को यानी कि उसी सब को देखते हुए उरी ब्रेफनर ने अपने सिद्धांत को कैटेगरी में बांट दिया, यानी कि स्टेज में बांट दिया। तो जो पहला स्टेज होता है उस स्टेज का नाम है माइक्रो सिस्टम। ठीक है, माइक्रो सिस्टम होता है। जब दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे का नाम है मेसो सिस्टम होता है। और जब तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा होता है एक्सो सिस्टम। और जब चौथे की बात करते हैं तो चौथा होता है मैक्रो सिस्टम होता है। ठीक है, और जब लास्ट की यानी कि जो 5वां नंबर पे है कोरोना सिस्टम, यहाँ से आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि उरी ब्रेफनर का 5वें सिद्धांत का 5वें सिद्धांत में 5वें जो नंबर में आते हैं यानी कि 5वें स्टेज में जो आते हैं उनका नाम क्या होता है, ठीक है, उन्होंने कब दिया, तो ये सब क्वेश्चन बन सकता है। तो हाँ, आपको तो पता चल गया हो कि 5 कौन होते हैं, 4 पहले कब दिए, 1 कब दिए गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, इनके एक एक करके समझते हैं कि माइक्रो सिस्टम क्या होता है और मेसो सिस्टम क्या होता है। यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं माइक्रो सिस्टम। अब ये माइक्रो सिस्टम क्या होता है, तो माइक्रो सिस्टम वो होता है कि जो जैसे बच्चा कोई होता है तो बच्चा छोटा होता है। तो जब छोटा होता है ना तो पहले अपने समाज में सबसे पहले उसका समाज क्या होता है, उसका समाज परिवार होता है। तो परिवार में बहुत सारे लोग आते हैं, भाई आते हैं, बहन आते हैं, ठीक है, माता पिता सब लोग आते हैं, दादी दादा। तो बच्चा अपने परिवार में कैसे रह करके सीखता है, यानी कि जो अपने आसपास की चीज़ें होती हैं तो वो आती है मैक्रो सिस्टम में, यानी कि आपका दोस्त भी हो गए, आपके सहपाठी भी हो गए, आपके शिक्षक भी हो गए, तो ये सब क्या होते हैं, मैक्रो सिस्टम होते हैं। जो आपके अगल बगल हो, आपके इर्द गिर्द में हो, तो बच्चा उनमें जा करके जब कोई चीज़ें सीखता है तो उसको कहते हैं मैक्रो सिस्टम। पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं, मैक्रो सिस्टम वह प्रणाली है जो हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से वातावरण में है। हमारे परिवार, दोस्तों, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसियों और अन्य लोगों जिनके साथ हम सीधा संपर्क करते हैं, जो कि हमारे माइक्रो सिस्टम में शामिल होते हैं। सूक्ष्म प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसमें हमारे पास इन सामाजिक एजेंटों के साथ प्रत्यक्ष सामाजिक संबंध है। सिद्धांत बताता है कि हम केवल उन अनुभवों को प्राप्त नहीं करते जो हमारे पास है, यानी कि इस स्टेज का मतलब है कि आपके पास यानी कि वो लोग आते हैं जिससे आपका बहुत ज़्यादा उनके बिना गुजारा नहीं हो सकता, जो आपको आपसे सीधा संपर्क हो, यानी कि परिवार आपका सीधा संपर्क होता है, शिक्षक भी आपका सीधा संपर्क होता है, पड़ोसी हो गए, दोस्त हो गए, सहपाठी, ये सब क्या होते हैं, सीधा संपर्क होते हैं, यानी कि इनके बिना आपको नहीं चलेगा। यानी कि कोई बच्चा होता तो शिक्षक तो से ज़रूर मिलेगा, पड़ोसियों से ज़रूर मिलेगा, अपने परिवार से ज़रूर मिलेगा, अपने दोस्तों से मिलेगा। तो जब इन सब के मतलब अपने इर्द गिर्द में जो लोग होते हैं उनसे जब कोई लड़का सीखता है, कोई बच्चा सीखता है, तो वो होता है माइक्रो सिस्टम। यानी माइक्रो सिस्टम आपको समझ में आ गया कि जो इर्द गिर्द में हो और जिनसे आप सीधा संपर्क करते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, दूसरी स्टेज की बात करते हैं। जब दूसरा स्टेज आता है तो इस स्टेज के कहते हैं, जनो समझो इसमें ये होता है कि जो पहला स्टेज आपने पढ़ा नहीं था मैक्रो सिस्टम, तो वो जो स्टेज में जो जो लोग आ रहे थे ना, तो उन लोगों में संबंध कैसा है, जैसे कि आपके मम्मी पापा का दोनों में आपस में संबंध कहता है, जैसे कि टीचर और स्टूडेंट का संबंध कैसा है, जैसे कि दोस्त और दोस्त से संबंध कैसा है। ठीक है, देखो यहाँ पर पढ़ लेते हैं, पहले स्तर के बीच के रिश्तों से बनता है। इस तरह उदाहरण के लिए शिक्षक के साथ माता पिता के संबंध बच्चों पर सीधा प्रभाव डालेगा। ठीक है, यानी कि आपके मम्मी पापा जैसा व्यवहार करेंगे तो जो बालक होता है उसी को अवलोकन करके, उसी को नकल करके उसका प्रभाव उस पर झलकेगा। ठीक है, तो मेसो सिस्टम यही होता है कि जो पहला वाला स्टेज होता है, पहले वाला स्टेज को यहाँ पे रख करके जो लोग वहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जैसे माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, टीचर हो गए, सहपाठी हो गए, दोस्त हो, तो उन सब में कैसा संबंध है, यानी कि झगड़ा करते हैं कि प्यार से रहते हैं, ऐसा भी व्यवहार करते हैं, तो जो बच्चे पे असर दिखाई देता है वो कहलाता है मेसो सिस्टम। आगे बात करते हैं, अगली स्टेज की बात करते हैं, तो अगला स्टेज हमारा आता है एक्सो सिस्टम। अभी एक्सो सिस्टम क्या होता है, तो जो बच्चे के जीवन को प्रभावित करते हैं मगर उसके साथ उनका सीधा संबंध नहीं है। व्यक्ति के विकास पर प्रभाव इसलिए अप्रत्यक्ष साधनों के द्वारा होता है, यानी कि इसका मतलब है कि बालक क्या होता है, जो
सीधा संपर्क ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो, जैसे कि इसमें कोई बालक हो गया, तो जो कार्य हो रहा है ना, तो उसमें बालक का कोई असर ना पड़े। जैसे कि देखो, माता पिता आपके पास रह रहे हैं, ठीक है, कोई बड़ा बालक है, मतलब कोई बड़ा लड़का है, ठीक है, जब एक्सो सिस्टम आ रहा है तो इसमें कोई मतलब कोई यंग लोग है, जैसे कि 18 साल का हो गया, 16 साल का हो गया, तो उसके माता पिता कहीं और जा करके रहने लगे, तो बालक पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बालक अब तो एडल्ट हो गया है, अब तो बड़ा हो गया, किशोरावस्था में आ गया है, तो उसको अब अपनी लाइफ सही से जी सकता है, तो इससे बालक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या फिर हो सकता है कि अगर कोई बालक है, यानी कि कोई 18 साल का है, कोई एडल्ट लड़का है, तो उसके माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो इसमें भी जो बेटा होगा या लड़का होगा उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि जो अनुसूची होती है, अगर आपके पापा का छुट्टी हो गया है, आपके पिता का छुट्टी हो गया है, तो इससे भी बालक को कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बालक हो गया है बड़ा हो गया है। यानी कि ऐसी क्रिया यहाँ पे शामिल होती है जो बालक पे सीधा संबंध नहीं रखती है। जहाँ पे हमने एग्जाम्पल रखा कि अगर जैसे माता कहीं ऑफिस कर रही है, ऑफिस पे काम कर रही है, तो उसकी अगर छुट्टी हो गई है तो बालक पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बालक अब बड़ा हो गया है, तो वो अपनी लाइफ सही से जी रहा है। या फिर हो सकता है कि बालक आपके पास रह रहा हो, यानी कि माता पिता के पास बच्चा रह रहा है, तो माता पिता कहीं दूर रहने लगे, तो बालक तो अब बड़ा हो गए, तो उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो भी अनुसूची होती हैं माता पिता का, यानी कि उसकी माता क्या है, डॉक्टर है, ऑफिसर है, कुछ भी अगर बन गई है, तो बालक पे वो नहीं दिखा। यानी कि जो भी चीज़ें होगी, जो भी कार्य होगी, बालक पे अगर वो असर नहीं डालती है, उससे कोई संबंध, कोई रिलेशन ना हो, तो वो होता है एक्सो सिस्टम। अब आगे बात करते हैं, एक्सो सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगले की जब बात करते हैं तो अगला हमारा आता है मैक्रो सिस्टम। अब ये मैक्रो सिस्टम क्या होता है, तो मैक्रो सिस्टम वो होता है, पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं, संस्कृति के वे तत्व जिनमें व्यक्ति डूब जाता है, जो अन्य सभी को प्रभावित करती हैं, ठीक है। जो ये 4 स्टेज होती है, यानी कि पहला हमने बात करा मैक्रो सिस्टम, दूसरे की बात की मेसो सिस्टम, तीसरों की बात करी एक्सो सिस्टम, जब चौथे की बात करती है तो क्या होता है, मैक्रो सिस्टम होती। ये जो 4 सिस्टम हमने बताया है ना, 4 जो स्टेज बताया है, इन्होंने यानी कि ओरी रेफनर ने सबसे पहले दिया था, ठीक है। यानी कि जो 4 होती है, इनको 4 को याद रखे रहना। ये 4 एक में आते हैं और एक अलग से, यानी कि लास्ट में आकर के ज्वाइंट होते हैं। तो जो मैक्रो सिस्टम होता है, इनमें वो चीज़ें आती है जो सांस्कृतिक होती है, ठीक है, यानी कि जो रीत रिवाज के नियम होते हैं, यानी कि ये सबसे बाहरी स्तर वाला होता है, ठीक है। यानी कि इसका कोई संबंध नहीं होता, या बाहरी चीज़ें होती जैसे कि त्यौहार हो गया, ये सब होती हैं, वो किस में आती हैं, मैक्रो सिस्टम आती हैं, ठीक है। कि कुल मिलाकर कहा जाए कि जो मैक्रो सिस्टम होता है, इसमें सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, और क्या होते हैं, नियम शामिल होते हैं। जो भी हमारे संविधान में नियम कानून होते हैं, यानी कि जो सांस्कृतिक होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, वो सब मैक्रो सिस्टम में आते हैं, ठीक है। यानी कि ये इस प्रकार से कहा जाए कि सबसे बाहरी स्तर होता है, ठीक है। अब लास्ट वाली की बात करें, जब लास्ट वाली की बात करते हैं तो लास्ट वाला का नाम आता है कोरोनो सिस्टम। ये कोरोनो सिस्टम क्या है, तो कोरोनो सिस्टम जब सबसे लास्ट में ज्वाइंट हो, यानी कि जो चार स्टेज बताया नहीं है, उस 4 स्टेज को एक रखो और ये कोरोनो सिस्टम को लास्ट रखो, क्योंकि कोरोनो सिस्टम लास्ट में जुड़ा हुआ। तो इसके बारे में हम बता दें, पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यह संदर्भित करता है कि जीवन के समय जिसमें व्यक्त है, उन स्थिति के संबंध में वह जी रहा है। यानी कि इसका मतलब हम अगर आपको समझाएं तो जो कोरोनो सिस्टम है, कोरोनो का अर्थ क्या होता है, कोरोनो का शब्द ही होता है समय, ठीक है। यानी कि कोरोनो को अगर हम समय देखें, यानी कि कोरोनो का अगर हम शाब्दिक अर्थ बताएं तो उसका अर्थ होता है समय। तो कोरोनो सिस्टम वह सिस्टम होता है जिससे कि जो युद्ध होते हैं, जो सामाजिक ऐतिहासिक जो घटनाएं होती हैं, वो किस में शामिल होती हैं, कोरोनो सिस्टम, यानी कि पूरे वर्ल्ड की बातें इसमें होती हैं, ठीक है। यानी कि ब्रोफिनर के अनुसार जो यह कोरोना सिस्टम होता है, यह एक अस्थाई स्तर होता है, ठीक है। यानी कि अस्थाई स्तर नहीं, यह एक प्रकार के अस्थाई होता है, जो क्या हो रहा है, तेजी से बदलता है। और जो भी सामाजिक होते हैं, यानी कि और किसी भी सामाजिक ऐतिहासिक जो घटनाएं होती हैं, जैसे कि युद्ध हो गया, देश की आर्थिक स्थिति होती हैं, ये सब क्या होती है, इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। जो यूरी प्रोफिनर का सिद्धांत है, ओवरऑल अगर हम एक इसको जॉइंट में अगर आपको बताना चाहें, यानी कि शाब्दिक अर्थ में छोटे पॉइंट में बताना चाहे, तो इनका जो मॉडल है, यानी कि जो परिस्थिति तंत्र का मॉडल, तो इससे हमें यह पता चलता है कि
कोई एक कारक नहीं, यानी कि क्रोनो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मेसो सिस्टम, यानी कि कोई एक कारक नहीं है जो व्यक्ति का विकास करता है। जो इतने सारे कारक होते हैं, यानी कि जो पांचों कारक इन्होंने बताए हैं, इन सब से बालक के क्या होता है, जो विकास होता है, यानी कि अच्छा डेवलपमेंट करता है। ठीक है, तो अगर हम आपको फिर से बता दें, यहाँ पे लिखा है तस्वीर के साथ आपको बता दें, तो इस स्टेज में यानी कि जो पहला सिस्टम होता है जिसे कहते हैं माइक्रो सिस्टम, तो माइक्रो सिस्टम में क्या होता है, बालक अगल बगल यानी कि जिसे सीधा संपर्क बनता है तो उसे कहते हैं मैक्रो सिस्टम। जैसे कि उसके दादी दादा हो गए, उसके नानी नाना हो गए, उसके परिवार हो गए, उसके भाई बहन हो गए, उसके समाज हो गए, यानी कि समाज के यानी कि उसका जो पड़ोसी हो गए। समाज ऐसा नहीं कि बम्बई लंदन की अमेरिका हो, अगल बगल यानी कि पड़ोसी जो होते हैं वो हो गया। उसके अलावा सहपाठी हो गया, टीचर हो गए। तो ये सब क्या, इनमें सब क्यों आते हैं, मैक्रो सिस्टम में आते हैं। यानी कि इनमें जब कोई चीज़ें होगी, जब कोई कार होगी माइक्रो सिस्टम वाली में, तो बालक के अंदर सीधा असर डालेगा। उसके बाद में जब दूसरे स्टेज की बात करते हैं यानी कि मेसो सिस्टम में, तो हमने जो माइक्रो सिस्टम में जिन लोगों को चर्चा किया नहीं है, पड़ोसी हो गए, सहपाठी हो गए, दोस्त हो गए, परिवार हो गए, तो इन सब का आपस में संबंध कैसा है। अब जैसा संबंध रहेगा, जो बालक का विकास होगा उस पर अपने आप जो क्रियाएं होगी वो झलकेगी। ठीक है, और जब तीसरे की बात करते हैं, यानी कि जब तीसरा नाम हमारा यहाँ पे आता है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में क्या होता है, तो इसमें बच्चा जो होता है उसका संबंध किसी अगले पर्सन से ना हो, यानी कि संबंध ना हो। जब कोई कार्य हो ना तो संबंध है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल किया कि माता पिता अगर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो बालक पे असर नहीं डालेगा, या फिर माता पिता आपसे दूर रहने लगे तो आपके विकास में कोई असर नहीं डालेगा। क्योंकि इस स्टेज में जब बच्चा आएगा ना तो वो बच्चा एडल्ट हो जाएगा, वो 18, 19, 20 से पार कर जाएगा। तो इस स्टेज में जो बालक जो भी अगल बगल की क्रियाएं होंगी ना तो उस पर सीधा असर नहीं डालेगी। जैसे कि कार्य अनुसूची हो गई, माता पिता का स्थानांतरण हो गया, अब माता की उपलब्धता होगी, यानी कि माता बहुत ज़्यादा ऑफिसर बनी है, बहुत ज़्यादा उसके पास नॉलेज है, तो बच्चे पे वो सीधा असर नहीं डालेगा। ठीक है, जब अगले की बात करते हैं, यानी कि जब इससे स्टेज में होगा, यानी कि 100 स्टेज में होगा, तो वो सब क्रियाएं आएंगी जो बालक को संबंध में वो कहीं पे फर्क ना डाले, यानी कि उससे कोई संबंध, उससे कोई लेना देना ना हो। जब चौथे की बात करते हैं, यानी कि चौथा क्या होता है, मैक्रो सिस्टम होता है। याद रखे रहना, जो दूसरी स्टेज होता है उसे कहते हैं, नहीं, पहले स्टेज की जब बात करते हैं तो पहले स्टेज क्या होता है, उसे कहते हैं माइक्रो सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे पहले मिटा देते हैं क्योंकि नाम दो एक आ रहा है यहाँ पे। यानी कि जो पहला स्टेज होता है उसे कहते हैं माइक्रो सिस्टम, और जब चौथे की बात करते हैं तो उसे कहते हैं मैक्रो। यहाँ पे लिख देते हैं मैक्रो। मैक्रो मैक्रो होता है, और यहाँ पे होता है माइक्रो, होता है माइक्रो। ठीक है, तो जो पहला स्टेज होता है उसे माइक्रो कहते हैं, और जो चौथा स्टेज होता है उसे मैक्रो सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो मैक्रो सिस्टम में वो सब चीज़ें आती हैं जो रीति रिवाज होते हैं, जो सामाजिक मूल्य होते हैं। ठीक है, तो जो नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था होती हैं। ठीक है, तो ये सब किस में आते हैं, वो सब आते हैं मैक्रो सिस्टम में। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, एक इसको मिटा देते हैं, एक मिनट, जल्दी मिट ही नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पे क्या रिलेशन हो गया बिटवीन, कल्चर हो गया, वैल्यू हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो रिलेशन होता है, इन सब से बच्चे का कोई असर नहीं डालता है। जब बात करते हैं लास्ट वाली स्टेज की, जो यहाँ पे 4 स्टेज होती है, उरी वेफनर ने सबसे पहले 4 स्टेज दी, यानी कि 4 मॉडल दिए, लेकिन जो 5वां मॉडल होता है उसे लास्ट में दिया। तो जो 5वां मॉडल है उस मॉडल का नाम है क्रोनो सिस्टम ना है। कोरोना का, जैसे कोरोना मतलब क्या होता है, समय, यानी कि कोरोना का शब्द होता है समय, यानी कि समय से लिया जाता है। तो जो कोरोना सिस्टम आते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो लॉ होते हैं, जो सोसाइटी लेवल होते हैं, यानी कि ऑल ओवर पूरे विश्व की बात की जाती है, पूरे पृथ्वी की बात की जाती है। ठीक है, यानी कि पूरे पृथ्वी में जो भी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि युद्ध हो गया, जो देश में आर्थिक चीज़ें होती है, जो बदलाव होते हैं, जो घटनाएं होती हैं। ठीक है, जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, जो सामाजिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होती हैं, आती हैं कोरोना, यानी कि जो यहाँ पे कार्य होगा, जो भी स्तर होगा वो अस्थायी होगा, यानी कि पक्का नहीं है कि ये चीज़ें होगी। तो आज अपनी क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आज उरी वेफनर का सिद्धांत। तो उनके सिद्धांत का नाम हमने क्या बताया,
जो परिस्थिति का सिद्धांत, जिसमें हमने बताया कि बहुत सारे चरण आते हैं, यानी कि इन्होंने अपना एक मॉडल दिया तो उस मॉडल में कितनी अवस्थाएं आ रही थी, 5 मॉडल, यानी कि 5 अवस्थाएं आ रही थी। पांचों अवस्थाओं की हमने अलग अलग हमने बांट के पढ़ा कि किसमें क्या क्या आ रहा है। मैक्रो सिस्टम में क्या आ रहा, मेसो सिस्टम में क्या आ रहा, एक्सो सिस्टम में क्या आ रहा, मैक्रो सिस्टम में आ रहा, कोरोना सिस्टम में क्या आ रहा। तो आज अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ पे बस यही पूछा जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम हॉल में यही बस पूछा जाएगा कि उरी ब्रेफनर के सिद्धांत का नाम क्या होता है, इनके सिद्धांत में जो भी मॉडल है उस मॉडल का नाम क्या होता है, और मॉडल में जो भी बातें रखी गई है कि मैक्रो में क्या कहते हैं, यानी कि जो भी मॉडल की हमने गिनती में बताई 5 मॉडल, तो इस मॉडल को कहते क्या है, बस यही सिर्फ एग्ज़ाम में पूछा जाएगा जो हमने आज इस क्लास में चर्चा की। तो आज अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नई सिद्धांत की ओर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।